सभी अपने किसान भाइयों को, अन्नदाता को, लोग कहते हैं अन्नदाता हैं, और अन्नदाता की इतनी दुर्दशा देश में सोच करके कलेजा कांप जाता है कि कहते हो अन्नदाता हैं और इनको सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाते भी यही अधिकारी हैं। अभी हमारा बस एक ही उद्देश्य है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी हमें अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पर प्रांगण पे इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि मजबूरी है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, तो वो तो माँ है। हो सकता है थोड़ा कार्य में व्यस्त हो गई, पिला भी दे, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बगैर दक्षिणा चढ़ाए आपका कोई कार्य नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं और डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग गोंडा में मतलब डीएम साहब के यहाँ लगभग 3-4 महीनों तक लगातार दौड़ते रहे। कुछ कार्य था, पूर्व के भी डीएम वहां पर 2 सालों तक उस फाइल को लटकाए रहे। बाद में एक खलीलाबाद से जाकर के वहां पर शाही साहब गए थे, डीएम साहब, हम लोगों ने, मार्कंडे शाही जी, हम लोगों ने मिला, अपनी बात रखी। आश्रम के लिए जमीन लेनी थी, ना खरीदनी थी ना बेचनी थी। जमीन हमारी है, हमें खरीदना है, पैसा हमें लगाना है, केवल परमिशन देने के लिए 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी हर्जाना है। तो ये क्या है, ये रसीद का हर्जाना नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के वो धन के पास दिक्कत नहीं है, ये डीएम महोदय को पता है कि एमएस है भाई, ये तो एमएस डॉक्टर है, तो 10 लाख का दो, कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एमएस से दे देंगे। बच्चे को कार की जरूरत है ना, तो डॉक्टर साहब से ले लो, दे दो। इस तरीके से कार्य को, फाइल को 2 साल तक लटकाए रहा गया। बाद में मार्कंडे शाही जी आए, हम लोगों ने उनसे सबने निवेदन किया और अपनी बातों को रखा। उनको कुछ समझ में आया और उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। जो हमारे यहाँ अयोध्या के पास हम लोगों ने संगठन के कार्य के लिए और आश्रम के लिए जो निःशुल्क हमारी सारी सुविधाएं पूरे प्रदेश में, योग करना, लोगों को निरोग बनाना। लोग कहते हैं एलोपैथ के डॉक्टरों का कार्य है केवल लूटना, तो मैं लोगों के मन से ये भ्रम दूर कर दूं कि डॉक्टर लूटने का काम नहीं करता है, आपके जीवन को बचाने का काम करता है, आपको जीवन देने का काम करता है। जीवन देने वाला और जीवन बचाने वाला किसी को लूटता नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दें। और हमारे डॉक्टर साहब तो आयुर्वेद कहते हैं लोग कि एलोपैथ का डॉक्टर है, आयुर्वेद का विरोध करेंगे, योग का विरोध करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं करो योग, रहो निरोग। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आप 100 से 100% लोग निरोग हो जाओ। हमारे पास बहुत कार्य हैं, हम चिकित्सकीय कार्य करके नहीं भरण पोषण अपना कर सकते हैं, हम किसान के बेटे हैं, किसानी करके भरपेट कर लेंगे, लेकिन आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए हम योग का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाते हैं। उसी गोंडा के दौरे के दौरान हम लोग तरफगंज तहसील की तरफ पहुंचे। तरफगंज तहसील में एक दादा मिले जिनकी उम्र 75 से 76 साल के आसपास थी। तो कुछ उनसे उसी दिन थाना दिवस पे कुछ बहस चल रही थी, तो वो भी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनको ऐसे धक्का देके हटाया जा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया और गुंडा हो। तो गुंडे माफिया को तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि बगल पाते ही ठोक देगा। था वो किसान, तो किसान करता क्या, किसान को दुत्कार के किनारे कर दिया गया। मैंने दादा से कहा, दादा आपकी समस्या क्या है, क्यों परेशान हो इतने? कहा साहब हम मुर्दा हैं, जिंदा होने की तलाश में हैं। हमने कहा आप जिंदा होने की तलाश में क्यों हो? कहा साहब 3 साल पहले लेखपाल साहब ने हमको मुर्दा कर दिया, अब हम जिंदा होने के लिए दौड़ रहे हैं यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ। तो ऐसी स्थितियां हमारे किसानों के पास हैं कि 3 साल तक जीवित होने का प्रमाण पत्र, जो मरा ही नहीं उसको मार दिया गया कागजों में, अब कागजों में ही जिंदा करने के लिए कागज देना पड़ेगा अधिकारी को, तब आप जिंदा हो पाओगे। ये स्थिति हमारे समाज की है कि घूसखोरी उस स्तर पर है, इतना दलदल है कि किन किन घटनाओं का वर्णन किया जाए। इतनी घटनाएं हैं कि आप 24 घंटे बोलते रहो, फिर भी ये भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीचे जा चुकी हैं कि आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करते जाओ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होना है। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब संगठन आप बनाओगे, संगठन संगठित हो जाओगे। जब संगठित आप हो जाओगे तो किसी कार्य को करवाने में आपको एक भी क्षण का समय नहीं लगेगा। अभी हरैया की तहसील में, यही हरैया की तहसील में एक जेई साहब हैं,
समय आने पर हम एक्सीएन को भी घेरेंगे और हम डीएम साहब के यहाँ भी अपना धरना डालेंगे। एक्सीएन साहब ने क्या कहा है और जेई साहब ने क्या कहा। जेई साहब को तो आवाज नहीं आ रही होगी हमारी, लेकिन उनको पता जरूर चलेगा। जेई साहब कान खोल करके सुन लो। आप इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये कहते हो कि यदि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है तो मुझे उसके लिए एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, और एस्टीमेट बनाने का 10,000 रुपया चाहिए। तो हम 10,000 रुपए तुम्हें देने का भी काम करेंगे और नौकरी से विदा करने का भी काम इसी मंच के माध्यम से करेंगे। एस्टीमेट बनाने के लिए मैं कोई अपराध करने को तो आपको नहीं कह रहा हूं। जो आपके कार्य हैं, जो आपका दायित्व है, उसको करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि महोदय मुझे एक एस्टीमेट बना दीजिए, मैं ट्रांसफार्मर लगवा लूंगा। मैं एक उपभोक्ता हूं, तो उपभोक्ता के हितों की लड़ाई लड़नी है, मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, किसानों की लड़ाई लड़नी है। किसान भाई अभी हमारे जो लोग बता रहे थे कि किसानों को विद्युत की बड़ी समस्या है। विद्युत की समस्या बहुत जल्द ही समाप्त होगी। जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से लेकर के ऊर्जा मंत्री तक का घेराव इसी मंच के माध्यम से करेंगे और सरकार को जगाने का भी काम हम करेंगे। पहली हमारी जो अब इसके बाद यदि विद्युत का निवारण 15 दिनों के अंदर नहीं किया गया, किसानों को उनको सहूलियत नहीं दी गई, जो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि उनको पंप का कनेक्शन दे दिया जाए, वो एक्सीएन साहब की जिम्मेदारी बनती है कि सर्वे करवा करके उन हमारे किसान भाइयों को उनको कनेक्शन देने का काम करें, उनको चोर बनाने का काम ना करें। क्योंकि किसान की आवश्यकता है, महंगाई है, वो 100 रुपए लीटर का डीजल नहीं खरीद सकता है, उसकी मजबूरी है, वो कटिया लगाएगा और पानी चलाएगा, क्योंकि धान और गेहूं अपना सुखाएगा नहीं, उसका अधिकार है। जब मैं ये कह रहा हूं मुझे कनेक्शन दे दो, तो आप कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? और कनेक्शन के एवज में नहीं दे रहे हो इसलिए क्योंकि कुछ चाहिए। तो अब ये संगठन जाग चुका है और इस पूरी हरैया तहसील नहीं, पूरे प्रदेश में हम जहां जहां भी घूसखोर पैदा होंगे वहां उनका दमन करने के लिए यह संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि हमारा केवल एक उद्देश्य है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमें ना आपका वोट चाहिए ना हमें नोट चाहिए, हमें केवल समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया है। तो समाज में जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टों को मुर्दा बना देना है, केवल भ्रष्टाचार को खत्म करना है देश से। हम नेता नहीं हैं कि भ्रष्टाचार केवल मंचों से खत्म करके वहीं पर फिर एसी में जाके सो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो चिलचिलाती धूप में हाईवे पर खड़े हो जाएंगे, मैदानों में जाकर के खड़े होकर के सरकार की नींव हिला देने का काम करेंगे। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हम 24 घंटे खेतों में अगर जाग सकते हैं तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, पूरे प्रदेश में हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन, राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि संगठन में आप सभी भाइयों का आज उपलब्ध जितने लोग भी हैं अधिक से अधिक संख्या में आने का कार्य करें, ताकि हम अगली पंचायत जो लगनी है उस पंचायत का यदि हमारे समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो हम बहुत ही बड़ी संख्या में जल्द ही यहां से लेकर के जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय को भी घेरने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग अधिक से अधिक संगठित होइए। आपकी यदि कोई समस्या होती है आप अपने संबंधित अधिकारियों के पास जाइए, वो नहीं सुनते हैं पुनः एक बार फिर जाइए, अपनी बातें रखिए, उनसे बताइए कि मैं किसान संगठन से हूं, मेरा कार्य होना चाहिए। आप संगठन से नहीं भी हैं और आप किसान हैं या हमारे समाज के नागरिक हैं, हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो आपका अधिकार है, अधिकारी का सुनना कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, हम उनको सुनाएंगे, अपनी पीड़ा सुनाएंगे। हमारे द्वारा दिए गए धन से ही आज ये कुर्सी पर हैं, जब जरूरत होगी कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे। इसलिए मजदूरों की बात है, किसानों की बात है, मजदूर और किसान को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। संगठनों के प्रति लोगों की सोच बड़ी छोटी है, कहते हैं अरे किसान संगठन है, वही वाले होंगे सब अंगूठा लगाने वाले। तो मैं इस हरैया तहसील के प्रांगण में बता दूं कि ये संगठन ऐसा है जिसमें 500 डॉक्टर एमबीबीएस और एमएस इस संगठन में जुड़े हुए हैं। और जब जरूरत होगी, जब शिक्षा का प्रदर्शन करना होगा, जब आपको वर्चस्व का दिखाना होगा, वो भी हम दिखाएंगे।
हमारे पास अधिवक्ता भी हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। अध्यापक भी हमारे रिटायर्ड गुरुजन हमारे इसमें हैं, जिन्होंने आज कोई अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई लेखपाल है, कोई सिपाही है, कोई एसओ है, कोई एसएसपी है, कोई डीएम है, तो उनको बनाने का काम अगर गुरुजन कर सकते हैं तो जरूरत पड़ी तो यही गुरुजनों के आशीर्वाद से उनको कुर्सी से हटाने का भी काम करेंगे हम। यदि वो सुधर गए, कार्य में अपने उन्होंने अच्छी से लचीलापन ले आ दिया, जनता की समस्याओं को सुनिए, हम आपका हमेशा स्वागत करेंगे, माला पहना के स्वागत करेंगे। लेकिन यदि आपने जनता की समस्याओं को नहीं सुना तो कुर्सी से उतार के फेंकने का भी काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद।